दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, जिसके तहत अमेरिका, बेल्जियम समेत विश्व के कई सारे देश एक साथ मिलकर भारत से काफी कड़े सवाल जवाब करेंगे। और यहाँ पर भारत के लिए इन सवालों का सही तरह से जवाब देना और अपनी बातों को साफ करना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत की एक परीक्षा तो है ही, लेकिन हम इसे एक अवसर के तौर पर भी ले सकते हैं, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को मजबूत कर सकता है। लेकिन हमें इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि अमेरिका और सभी पश्चिमी देश एक साथ मिलकर भारत से ये कड़े सवाल जवाब तब करने वाले हैं जब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस का दौरा कर रहे हैं, जो कि इस बात को दर्शाता है कि ये भारत पर दबाव बनाने वाला एक कदम भी हो सकता है। तो चलिए आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेरिका और पश्चिमी देश एक साथ मिलकर भारत से क्यों सवाल जवाब करेंगे और रूस के साथ इसका क्या लेना देना है। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, बेल्जियम समेत कई सारे देश एक साथ मिलकर भारत से ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार के ऊपर सवाल करने वाले हैं, जिसके तहत भारत से CAA, माइनॉरिटी राइट्स और ऐसे कई और दूसरे मुद्दों के ऊपर कड़े सवाल किए जाएंगे, जिसका जवाब भारत को संयुक्त राष्ट्र में देना होगा। इस वक्त भारत के ऊपर एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू चल रहा है, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र भारत के अंदर मानव अधिकार और दूसरे हालातों को देखेगा और एक नई रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा कि भारत के अंदर मानव अधिकार कितना ज्यादा सुरक्षित है। वहीं एक आम व्यक्ति को अपनी बात रखने की और सही तरह से काम करने की कितनी आजादी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू संयुक्त राष्ट्र केवल भारत में ही कर रहा है, बल्कि हर 3 से 4 साल में यह UPR कराया जाता है, और इसमें केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कुल 14 देश शामिल होते हैं। यानी कि हर 4 साल में एक बार यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र विश्व के 14 देशों के अंदर मानवाधिकार के हालातों को देखती है और एक नई रिपोर्ट तैयार करती है, जिससे उस देश के अंदर मानवाधिकार की स्थिति का पता चलता है। और इसी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के तहत आज यानी कि 10 तारीख को अमेरिका, बेल्जियम समेत कई और देश एक साथ मिलकर भारत से सवाल जवाब करेंगे, जिसमें भारत के अंदर मानवाधिकार और कई दूसरे मुद्दे शामिल होंगे, जैसे कि इंटरनेट का बंद होना, प्रेस फ्रीडम, CAA और माइनॉरिटी राइट, जिसके तहत इन सभी मुद्दों के ऊपर भारत से सवाल किए जाएंगे और भारत जवाब देकर अपनी स्थिति को साफ करेगा, जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे ये बात तय की जाएगी कि भारत के अंदर मानव अधिकार कितने सुरक्षित हैं और कितने नहीं। जिसके बाद विश्व के कई सारे देश, जिसमें 50 से लेकर 100 देश भी शामिल हो सकते हैं, वे भारत को इन सभी अलग अलग मुद्दों के ऊपर अपना सुझाव देंगे और भारत कैसे अपने देश में मानव अधिकार की स्थिति को और अच्छा कर सकता है, या फिर कैसे भारत को इसमें और काम करने की जरूरत है, जिसमें भारत के पास विकल्प होगा कि या तो हम उन देशों के सुझाव को मान सकते हैं यानी कि एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर उन्हें नोटेड कर सकते हैं, जिसके तहत भारत ये बात कहेगा कि हम आपकी बात को सुन रहे हैं और समझ चुके हैं, अब इन पर फैसला लेना या नहीं लेना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, यहाँ पर यह जानकारी भी जानना बहुत जरूरी है कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के तहत संयुक्त राष्ट्र या फिर दुनिया भर के देश भारत को जो भी सुझाव देंगे वह लीगली बाइंडिंग नहीं होगा, यानी कि उसके ऊपर कदम उठाना भारत के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा। लेकिन ये बात भी अपने आप में काफी रोचक है कि अमेरिका और सभी पश्चिमी देश भारत से मानवाधिकार और संबंधित मुद्दों पर सवाल तब कर रहे हैं जब भारतीय विदेश मंत्री रूस का दौरे पर हैं। जहां एक तरफ अमेरिका और सभी पश्चिमी देश भारत को रूस से लगातार दूरी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वहीं पर भारत इन सभी देशों की बातों को नजरअंदाज करता हुआ रूस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है, जो कि अमेरिका को काफी खटक भी रहा है। वहीं पर इसी को ध्यान में रखते हुए इस बात की संभावना को खत्म नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की, बिल्कुल वैसे ही अमेरिका जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र में भारत से ज्यादा कठिन सवाल करे ताकि भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके। हालांकि भारतीय यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू को खुद के लिए काफी अच्छे अवसर के तौर पर भी देख सकते हैं, जिसके तहत भारत संयुक्त राष्ट्र में इन सभी सवालों को सही और फैक्चुअल जवाब देकर ये बात साफ कर देगा कि भारत के अंदर मानव अधिकार बिल्कुल सुरक्षित है। और जब भी भारत के अंदर इंटरनेट शटडाउन होता है तो उसके पीछे हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है। इसके अलावा भारत CAA और माइनॉरिटी राइट्स पर भी सभी देशों के सवालों का जवाब देते हुए ये बात साफ कर सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों को लेकर काफी फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा मौजूद है, जिन्हें खास तौर पर इसलिए फैलाया गया है ताकि भारत की छवि को खराब किया जा सके, और तब भारत सही जानकारी देकर अपना रुख साफ कर सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि अच्छी होगी, जो कि हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।